अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 में हम लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डनरी फॉर्म को डिस्कस किया था। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो जी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो एक छोटा सा लॉगरिथम फॉर्म याद करेंगे। log a x इज़ इक्वल टू वाई। log a x इज़ इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक लॉगरिथम फॉर्म है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपने क्या करना है कि जो आपके पास छोटा सा a नज़र आ रहा है ये आपके पास बेस है। ठीक है, आपने इस बेस को कैपिटल में लिख देना है, यानी कि बड़ा करके लिखते हैं। जो छोटी सी बेस नज़र आएगी आपने उसको बड़ा करके लिख दिया, और जो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे नज़र आ रही है वो है वाई, उसको आपने इसकी पावर में लिख देना है। और उसके बाद जो है वो ये जो इस साइड पे एक्स है वो जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये जो है वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब भी लॉगरिथम आएगा वो एक्सपोनेंशियल इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। जी, इसकी एग्जांपल से चेक करते हैं। देखें, आपके अगर पास लोग यहाँ पे 5 दिया हो, यहाँ पे 25 इज़ इक्वल टू 2 दिया हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये जो 5 है छोटा सा नज़र आ रहा है, ये बेस है, इसको आप बड़ा करके लिखेंगे। और ये जो दूसरी साइड पे है इसको हम उसकी पावर में लिखेंगे। और देन जो हमारे पास ये लॉग के साथ है ये हम दूसरी साइड पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एक्सपोनेंशियल में दिया होगा तो क्या कर देंगे, लॉग लिखेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होगा। तो ये जो बड़ा है उसको बिल्कुल आपने इसकी बेस में लिख देना है। जब आप इसकी बेस में लिखेंगे दूसरी साइड को इधर, और जो पावर है वो आपने इक्वल के बाहर। ये होती है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा, आपने उसको लॉगरिथम में करना है। तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे करेंगे, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको लगाया था 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉग में लिखना चाह रहे हैं, लॉग। अब जो ये वाला है इसको आप बेस में लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास उसके हमारे पास इधर राइट साइड पे है वो लॉगरिथम के साथ आ जाएगा, और जो पावर में है वो आपके पास इक्वल के बाहर, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें इसको फिर से लॉगरिथम में लिखना है, लॉग में लिखेंगे। अब आपने किसको अपने बेस में लिखना है, इस 2 को बेस में लिखेंगे, और यहाँ पे 256 आ जाएगा। और इक्वल के उस साइड पे हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास 8 आता है। तो आप जो है वो पावर आती है, तो पावर में हमारे पास 8 है तो आपने उसको वहाँ पे लिख दिया। इसकी थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है, अब बेस में किसको लिखेंगे, बेस में हमारे पास जो बड़ा सा नज़र आ रहा है पावर के नीचे, पावर के नीचे नज़र आता है हमें 3। तो लॉग 3 बेस में आ जाएगा। और अब लॉग के साथ क्या आएगा, जो इक्वल के दूसरी साइड पे है, इक्वल के हमारे मतलब राइट साइड पे है, जो अकेला लिखा। तो जी इसके इक्वल के इस साइड पे क्या आएगा, जो हमारे पास पावर होती है, पावर क्या है -3। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आप मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत से अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। लॉग लिखेंगे और ये जो पावर के नीचे है वो हम बेस में लिख देंगे, और जो इधर है वो यहाँ, और ये जी इज इक्वल टू 2। इस साइड पे क्यों आया, तो क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है तो जो पावर में है वो दूसरी साइड पे आता है। तो ये भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स तो बड़े समझदार हो गए हैं, अब उनको पता है कि जी log 16 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4। अब -1/4 क्यों आया है, क्योंकि ये जी इसकी पावर में, पावर दूसरी साइड पे आती है। अब log, और यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे 11, और यहाँ पे 127, और यहाँ पे 2। क्यों आया 2, क्योंकि वो उसकी पावर में था। हमने याद किया था log ax इज़ इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। क्या होता था, लॉग में जब लिखते थे हम ए को उसकी बेस में, और जो एक्स है वो लॉग के साथ जो पावर होती थी वो बाहर। ये
इस तरह से इसको नेक्स्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लॉग पावर के नीचे क्या है, क्यू, पी इज इक्वल टू आर, इस तरफ पावर। फिर से लॉग पावर के नीचे 32 बेस में आ जाएगा, देन 1/2 पावर जो है वो -1/5। जी ये हमारे पास जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में आ गया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। तो अक्सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, जो हमारे पास पावर होती है उसको बड़ा करके लिख देंगे। जब पावर को बड़ा करके लिखा तो जो दूसरी साइड पे है उसको उसकी पावर में लिख देंगे। और ये जी 1/25 जो लॉग के साथ छुप के बैठा हुआ था उसको हमने दूसरी साइड पे लिख दिया। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो जी सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, टू को बड़ा करके लिखा, जो 4 है जो दूसरी साइड पे उसको उसकी पावर में, और जो 16 है लॉग के साथ वो। तो जी स्टूडेंट्स 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका सेकंड फोर्थ पार्ट, जी 5 है, 5 को बड़ा करके लिख दिया और जो दूसरी साइड पे उसको उसकी पावर में, और जो लोग के साथ छुप के बैठा होता है उसको 5 इक्वल के बाहर। नेक्स्ट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, और इसी तरह 9 जो लोग के साथ है बिल्कुल छोटा सा उसको बड़ा करके लिखा है, उसके साथ इसको पावर में लिखा, 3 को पावर में लिखूँ, नो जो दूसरी साइड पे है उसको उसकी पावर में, और देन इधर 3 दूसरी साइड पे। ये हमारा क्वेश्चन। अभी जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये जी आप लोगों की असाइनमेंट है। चले नहीं मैं कर देती हूँ। 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0, और ये वाला 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्स की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको कुछ लॉगरिथम का छोटी सी एक लॉगरिथम फॉर्म में लिखा होगा या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा, आपने उसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में करके या किसी फॉर्म में करके आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में आपको लॉग एक्स बेस में आ 64 इज इक्वल टू 3, सबसे पहले आपको इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपने उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट बच्चे आपको करना आता है, कैसे करते हैं? हाँ जी हमने अभी करना सीखा था। चले जी सीख कर लेते हैं अभी से इसको। चले क्या करना है, एक्स बड़ा करके लिखना है और इसको पावर में 3 को, और 64 इधर। चले जी ये तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे बच्चों को तरजीह तो आती होगी। फ्रेंड्स हमने तरजीह की जिसमें आया 1 2 3 4 दफ़ा 3 आ गया, 3 दफ़ा 4 आ गया सॉरी। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो देखें इसकी पावर तो सेम आ गई, इसकी पावर सेम आई तो ये पावर से पावर कट गई और x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। हमें लॉग में नज़र आया, हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में 5 है और इसकी पावर में किसको लिखना है, x को, और 1 इस साइड पे आ गया। अब हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करें। अब हम एक चीज़ तो ये जानते हैं कि किसी भी पावर की 0 कांस्टेंट की पावर 0 लें आंसर 1 आता है। अगर 2 की पावर 0 ले 1 आता है। अगर आप 5 की पावर 0 लो तो भी आपके पास 1 आता है। तो आपने क्या करना है, 5x इज इक्वल टू इस 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि ये 1 ही आंसर आता है। तो 5 से कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसको पहले एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल में लिखने से पहले देखेंगे लोग की जो बेस में लिखा है उसको आपने उसकी बेस को बड़ा करके लिख दिया और जो इस साइड पे उसको उसकी पावर बना दिया इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। नज़र आ रहा है 10 है बेस को बड़ा करके लिखा और इसकी पावर में -3 लगाया और x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 आ गया। अब ये 10 की पावर -3 है तो इसको बटे में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो गया। जब ऊपर होता है तो नेगेटिव, अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 10 की पावर 3 क्या होता है बटे 1000 होता है। जी x की वैल्यू आ गई।
फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 4 की पावर में क्या लिखेंगे, 3/2 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल में तो अब कन्वर्ट करना मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया है। अब 4 जो है बेटे, 4 को क्या करेंगे, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर आता है तो इज इक्वल टू एक्स। तो बेटे देखें ये 3 की पावर 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 8। तो जी प्यारे बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। 2 ये हमारे पास छोटा सा बेस में नज़र आ रहा है, उसको हम बड़ा करके लिखा और उसके बाद उसके पावर में इज इक्वल टू 1024। तो अब क्या करेंगे, अब होगा ये कि 1024 की तरजीह करेंगे। तो 1024 की तरजीह करें बैठ के, तो जी इतनी लंबी तरजीह हो गई है। तो देखें हम काउंट कर लेते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बना 2 की पावर 10। 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 2 की पावर x। अब बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 10। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज इस तरह से शो करवाऊंगी, आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि आपके लिए ये नेक्स्ट भी हेल्पफुल हो। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 पार्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ये 2 पार्ट। फिर उसके बाद जी ये रहे आपके लास्ट 2 पार्ट। यकीनन आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम फिर मिलें। मेरे प्यारे बच्चों ने दुआओं के साथ साथ एक काम और करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ने दुआओं के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।